ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 4 पार्ट 9 उपवास का आध्यात्मिक महत्व। जिनके शरीर में मलों का भाग संचित हो रहा हो, उस रोगी की चिकित्सा आरंभ करने से पहले ही चिकित्सक उसे जुलाब देते हैं, ताकि दस्त होने से पेट साफ हो जाए और औषधि अपना काम कर सके। यदि चीर संचित मल के ढेर की सफाई न की जाए तो औषधि भी उस मल के ढेर में मिलकर प्रभावहीन हो जाएगी। अन्नमय कोश की अनेक सूक्ष्म विकृतियों का परिवर्तन करने में उपवास वही काम करता है जो चिकित्सा के पूर्व जुलाब लेने से होता है। मोटे रूप से उपवास के लाभों से सभी परिचित हैं। पेट में रुका अपच पच जाता है। विश्राम से पाचन अंग नवचेतना के साथ दूना काम करते हैं। आमाशय में भरे हुए अपक्व अन्न से जो विष उत्पन्न होता है वह नहीं बनता। आहार की बचत से आर्थिक लाभ होता है। ये उपवास के लाभ ऐसे हैं जो हर किसी को मालूम हैं। डॉक्टरों का यह भी निष्कर्ष प्रसिद्ध है कि स्वल्पाहारी दीर्घजीवी होते हैं। जो बहुत खाते हैं, पेट को ठूस ठूस कर भरते हैं, कभी पेट को चैन नहीं लेने देते, एक दिन को भी उसे छुट्टी नहीं देते, वे अपनी जीवनी संपत्ति को जल्दी ही समाप्त कर लेते हैं और स्थिर आयु की अपेक्षा बहुत जल्दी उन्हें दुनिया से बिस्तर बांधना पड़ता है। आज के राष्ट्रीय अन्न संकट में तो उपवास देशभक्ति भी है। यदि लोग सप्ताह में एक दिन उपवास करने लगें तो विदेशों से करोड़ों रुपये का अन्न न मंगवाना पड़े और अन्न सस्ता होने के साथ साथ अन्य सभी चीजें भी सस्ती हो जाएं। गीता में विषया विनिर्वर्ते निराहारस्य दोहानः श्लोक में बताया है कि उपवास से विषय विकारों की निवृत्ति होती है। मन का विषय विकारों से रहित होना एक बहुत बड़ा मानसिक लाभ है। उसे ध्यान में रखने हम भारतीय धर्म के प्रत्येक शुभ कार्य के साथ उपवास को जोड़ दिया है। कन्यादान के दिन माता पिता उपवास रखते हैं। अनुष्ठान के दिन यजमान तथा आचार्य उपवास रखते हैं। नवदुर्गा के 9 दिन कितने ही स्त्री पुरुष पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। ब्राह्मण भोजन करने से पूर्व उस दिन घर वाले भोजन नहीं करते। स्त्रियां अपने पति तथा सास ससुर आदि पूज्यों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती। यह आंशिक उपवास भी चित्त शुद्धि की दृष्टि से बड़े उपयोगी होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास का असाधारण महत्व है। रोगियों के लिए तो इसे जीवन मुड़ी भी कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का रोगियों को एक दैवी उपदेश है कि बीमारी को भूखा मारो। भूखा रहने से बीमारी मर जाती है और रोगी बच जाता है। संक्रामक, कष्ट साध्य एवं खतरनाक रोगों में लंघन भी चिकित्सा का एक अंग है।
मोती जाला, न्यूमोनिया, विषुचिका, प्लेग, सन्निपात, टाइफाइड जैसे रोगों में कोई भी चिकित्सक उपवास कराए बिना रोग को आसानी से अच्छा नहीं कर पाता। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में तो समस्त रोगों में पूर्ण या आंशिक उपवास को ही प्रधान उपचार माना गया है। पार्ट 9 समाप्त। ऑडियो बुक वांगमय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, चैप्टर 4 पार्ट 10। उपवास से सूक्ष्म शक्ति की अभिवृद्धि। आम धारणा है कि मनुष्य का जीवन व्यापार भोजन, जल और वायु पर निर्भर है। ये न मिले तो उसका जीवित रहना असंभव है। किंतु सूक्ष्म दृष्टा जानते हैं कि जीवन का मूल वह प्राण शक्ति है जो अनंत अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त है, जिसे कतिपय लोग आकाश तत्व के नाम से भी संबोधित करते हैं। जीवन संचालन के लिए उसकी उपयोगिता वायु की अपेक्षा कहीं अधिक है। वस्तुतः आकाश तत्व को प्राण शक्ति का प्रतिनिधि कहना अधिक उपयुक्त होगा। जीवधारियों की जीवनी शक्ति का मुख्य आधार यही है। उपवास के दौरान इसी प्राण शक्ति को आकाश तत्व के अवगाहन द्वारा अधिकाधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है। इसलिए उच्च स्तरीय साधनाओं, जप अनुष्ठानों, पर्व त्योहारों में उपवास की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। यूं तो उपवास का भावार्थ है पाचन संस्थान को विश्राम देना और संचित मल का निष्कासन करना, पर यदि इसके शब्दार्थ पर विचार करें तो अर्थ होगा समीप रहना। समीप किसके? यहाँ अभिप्राय उस सूक्ष्म प्राण सत्ता के सानिध्य से है जो प्राणियों के जीवन का मूलभूत कारण है। पेट को खाली रखते हुए आकाश तत्व के माध्यम से उसका अधिकतम लाभ उठाने का ही निर्देश इस शब्द में निहित है। धर्मानुष्ठानों में, साधना विधानों में इसी कारण इसे एक अनिवार्य अनुबंध के रूप में सम्मिलित किया गया है ताकि इसके अतिरिक्त लाभ लिए जा सके। प्रायः साधना अनुष्ठानों का मुख्य उद्देश्य जीवन को अधिक प्रखर, अधिक समर्थ बनाना होता है। इसे उपवास द्वारा अदृश्य आकाश तत्व में विद्यमान सूक्ष्म शक्तियों को आत्मसात कर अधिक सरलता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पेट जितना खाली रखा जा सके उतना ही आकाश तत्व को अधिक मात्रा में उपलब्ध कर सकने की संभावना रहेगी और उसी अनुपात में हम लाभान्वित भी हो सकेंगे। इसे देव संस्कृति में ही इतना महत्व मिला हो ऐसी बात नहीं है। अन्य धर्म संप्रदायों में भी उपवास का
अपना विशिष्ट स्थान है। मुसलमानों में रमजान के महीने में रोजा रखने का विधान है। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब को 30 दिन की उपवास युक्त साधना के उपरांत ही दैवी शक्तियों का साक्षात्कार हुआ था। ईसा मसीह के बारे में भी विख्यात है कि 40 दिन की उपवास तपश्चर्या के पश्चात ही उन्हें दिव्य अनुभूतियां हुई थी। ईसाई धर्म में अब भी लेंट के रूप में ईस्टर पूर्व से पूर्व 40 दिन का उपवास रखने की प्रथा परंपरा है। इसमें व्रतधारी उपवास करता हुआ अपने पापों का प्रायश्चित करता है। ईसाई समुदाय में ऐसी मान्यता है कि इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। जैन धर्म में व्रत उपवास पर्युषण पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहूदी, बौद्ध, शिंटो, ताओ आदि धर्मों में भी किसी न किसी रूप में साधना विधानों के अंतर्गत उपवास किए जाने की परंपरा अभी भी जीवित है। जीवन के लिए वैसे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश पांचों तत्व ही आवश्यक हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म प्राण की मात्रा क्रमशः अधिक होती जाती है। इस दृष्टि से आकाश तत्व की महत्ता एवं उपयोगिता बढ़ जाती है। उपवास के दिनों में इसकी अभिवृद्धि का अनुभव हर व्यक्ति अपने अंदर कर सकता है। इन दिनों विचारणा शक्ति अपेक्षाकृत अधिक समर्थ व सशक्त बन जाती है। श्रवणेन्द्रियों एवं घ्राणेन्द्रियों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। यहाँ तक कि मन भी सात्विकता की ओर मुड़ पड़ता है। पहले जिसका सुस्वादु व्यंजन की ओर मन ललकता था, बाद में उसे सादा भोजन भी रुचिकर लगने लगता है। सूझबूझ, प्रत्युत्पन्नमति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति आदि में भी स्पष्ट बढ़ोतरी दृष्टिगोचर होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार अपटन सिनक्लेयर का इस संबंध में व्यक्तिगत विचार है कि इससे जहाँ शरीर में ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है, वहीं मन में उत्साह और उल्लास उमड़ता रहता है। पढ़ाई में ध्यान रमता है एवं एकाग्रता बढ़ने लगती है। यह सब परिवर्तन प्रकारांतर से उपवास के मध्य शरीर में आकाश तत्व की अभिवृद्धि से ही अनुभव होते हैं। महात्मा गांधी ने आत्मशोधन एवं आध्यात्मिक शक्ति संपादन हेतु उपवास को एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया था और समय समय पर वे इसका लाभ भी उठाते रहते थे। सामान्य व्यक्ति भी सुविधा अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक उपवास करता रहकर शरीर व मन शोधन का उभय पक्षीय लाभ हस्तगत कर सकता है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि उपवास कर लेने एवं आहार विहार का संतुलन बिठाए रहने से हर व्यक्ति अपने शरीर व मन को स्वस्थ निरोगी बनाए रह सकता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। शरीर में जो विजातीय द्रव्य रहते हैं, उपवास के दौरान उनका निष्कासन होने लगता है। जीवनी शक्ति इसी दिशा में उन दिनों व्यय होने लगती है। फलतः आरंभ में कुछ कमजोरी लगना
स्वाभाविक है, मगर यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं बनी रहती है। जल्द ही शरीर अपने स्वाभाविक क्रम में आ जाता है। इस मध्य काया में कुछ क्षीणता अवश्य आ जाती है, किंतु स्थूलता घटने के कारण साथ साथ सूक्ष्म शक्तियों का भी प्रादुर्भाव होता है। मुखमंडल में ओजस तेजस बढ़ जाते हैं। रोगी का दुर्बल शरीर थका थका सा, मलिन और निस्तेज दिखाई पड़ता है, जबकि साधक के शरीर और चेहरे पर चमक होती है। उसका खाली पेट रहना उद्देश्यपूर्ण होता है। उसके साथ उसका संकल्प बल और लक्ष्य जुड़ा होता है। अतः हाथों हाथ उसका सत्परिणाम भी ओजस तेजस वर्चस्व से अभिवृद्धि के रूप में मिलता है, जबकि मरीज को निराहार स्थिति मजबूरी वश होती है। उसके मन में उसके प्रति न संकल्प होता है न उमंग उत्साह, जिससे इस दौरान उसकी शारीरिक क्षमता घटती प्रतीत होती है। निरुद्देश्य अथवा अभाववश भूखे रहने वाले उपवास के आध्यात्मिक लाभ से सदा वंचित रह जाते हैं। इस तथ्य को हमारे ऋषियों ने भली प्रकार समझा था। उन्होंने हर महीने कई उपवासों का धार्मिक महत्व स्थापित किया था। पार्ट 10 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, चैप्टर 4 पार्ट 11 उपवास से उपत्यकाओं का शोधन। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता है। शरीर में कई जाति की उपत्यकाएं देखी जाती हैं, जिन्हें शरीर शास्त्री नाड़ी गुच्छक कहते हैं। देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसी बहुत पतली नाड़ियां आपस में चिपकी हुई होती हैं। यह गुच्छक कई बार रस्सी की तरह आपस में लिपटे और बटे होते हैं। कई जगह वह गुच्छक गांठ की तरह ठोस गोली जैसे बन जाते हैं। कई बार यह समानांतर लहराते हुए सर्प की भांति चलते हैं और अंत में उनके सिर आपस में जुड़ जाते हैं। कई जगह इनमें बरगद के वृक्ष की तरह शाखा प्रशाखाएं फैली रहती हैं और इस प्रकार के कई गुच्छक परस्पर संबंधित होकर एक परिधि बना लेते हैं। इनके रंग आकार एवं अनुच्छेदन में काफी अंतर होता है। यदि अनुसंधान किया जाए तो उनके तापमान, अणु परिक्रमण एवं प्रतिभापुंज में भी काफी अंतर पाया जाएगा। वैज्ञानिक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, पर योगी लोग जानते हैं कि यह उपत्यकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। मृत्यु होते ही सब बंधन खुल जाते हैं और फिर एक भी गुच्छक दृष्टिगोचर नहीं होता। यह उपत्यकाएं
अन्नमय कोश के गुण दोषों का प्रतीक हैं। इंधिका जाति की उपत्तिकाएं चंचलता, अस्थिरता, उद्विग्नता की प्रतीक हैं। जिन व्यक्तियों में इस जाति के नाड़ी गुच्छक अधिक हों तो उनका शरीर एक स्थान पर बैठकर काम न कर सकेगा, उन्हें कुछ खटपट करते रहनी पड़ेगी। दीपिका जाति की उपत्तिकाएं जोश, क्रोध, शारीरिक उष्णता, अधिक पाचन, गर्मी, खुश्की आदि उत्पन्न करेगी। ऐसे गुच्छकों की अधिकता वाले लोग चर्म रोग, फोड़ा फुंसी, नकसीर फूटना, पीला पेशाब, आंखों में जलन आदि रोगों के शिकार होते रहेंगे। मोचिकाओं की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होगा। पतले दस्त अक्सर हो जाते हैं और जुकाम की शिकायत होते देर नहीं लगती। आप्यावीनी जाति के गुच्छक आलस्य, अधिक निंद्रा, अनुत्साह, भारीपन उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं। उनसे शारीरिक या मानसिक कार्य विशेष नहीं हो सकता। पूषा जाति के गुच्छक काम वासना की ओर मन को बलात् खींच ले जाते हैं। संयम, ब्रह्मचर्य के सारे आयोजन रखे रह जाते हैं। पूषा का तनिक्षा उत्तेजन मन को बेचैन कर डालता है और वह बेकाबू होकर विकारग्रस्त हो जाता है। शिव जी पर शरसंधान करते समय कामदेव ने अपने कुसुम बाण को उस प्रदेश की पूषाओं को उत्तेजित कर डाला था। चंद्रिका जाति की उपत्तिकाएं सौंदर्य बढ़ाती हैं। उनकी अधिकता से वाणी में मधुरता, नेत्रों में मादकता, चेहरे पर आकर्षण, कोमलता एवं मोहकता की मात्रा रहेगी। कपिल के कारण नम्रता, डर लगना, दिल की धड़कन, बुरे स्वप्न, आशंका, मस्तिष्क की अस्थिरता, नपुंसकता, वीर्य रोग आदि लक्षण पाए जाते हैं। घुसार वी में संकोचन शक्ति बहुत होती है। फोड़े देर में पकते हैं। कफ मुश्किल से निकलता है। शौच कच्चा और देर में आता है। मन की बात करने में झिझक लगती है। उष्माओं की अधिकता से मनुष्य हाँफता रहता है। जाड़े में भी गर्मी लगती है। क्रोध आते देर नहीं लगती। जल्दबाजी बहुत होती है। रक्त की गति, श्वास प्रश्वास में तीव्रता रहती है। अमाया वर्ण के गुच्छक दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, गंभीरता, हठ धर्मी के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार के शरीरों पर बाह्य उपचारों का कुछ असर नहीं होता। कोई दवा काम नहीं करती। ये स्वेच्छापूर्वक रोगी या रोग मुक्त होते हैं। उन्हें कोई कुपथ्य रोगी नहीं कर पाता, परंतु जब गिरते हैं तो संयम नियम का पालन भी कुछ काम नहीं आता। चिकित्सक लोगों के उपचार अनेक बार असफल होते रहते हैं, कारण कि उपत्तिकाओं के अस्तित्व के कारण शरीर की सूक्ष्म स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि चिकित्सा कुछ विशेष काम नहीं करती। उद्गित उपत्तिकाओं की अभिवृद्धि से संतान होना बंद हो जाता है।
यह जिस पुरुष या स्त्री में अधिक होंगी वह पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी संतानोत्पादन के अयोग्य हो जाएगा। स्त्री पुरुष में से असीता की अधिकता जिनमें होगी वही अपने लिंग की संतान उत्पन्न करने में विशेष सफल रहेगा। असीता से संपन्न नारी को कन्याएं और पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने में सफलता मिलती है। जोड़े में से जिसे असीता की अधिकता होगी उसकी शक्ति जीतेगी। युक्त हिंसा जाति के गुच्छक क्रूरता, दुष्टता, परपीड़न की प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चोरी, जुआ, व्यभिचार, ठगी आदि करने में बड़ा रस आता है। आवश्यक धन संपत्ति होते हुए भी उनका अनुचित मार्ग अपनाने को मन चलता रहता है। कोई विशेष कारण न होते हुए भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और आक्रमण का आचरण करते हैं। ऐसे लोग मांसाहार, मद्यपान, शिकार खेलना, मारपीट करना या लड़ाई झगड़े को और पंच बनने को बहुत पसंद करते हैं। हिंसा उपत्यकाओं की अधिकता वाला मनुष्य सदा ऐसे काम करने में रस लेगा जो अशांति उत्पन्न, अपने बच्चों को बेतरह पीटने और कुकृत्य करते देखे जाते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कुछ थोड़ी सी उपत्यकाओं का वर्णन किया गया है। इनकी 96 जातियां जानी जा सकी हैं। संभव है ये इससे भी अधिक होती हैं। यह ग्रंथियां जानी जा सकी हैं जो शरीर स्थिति को इच्छानुकूल रखने में बाधक होती हैं। मनुष्य चाहता है कि मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊं, वह उसके लिए कुछ उपाय भी करता है, पर कई बार वे उपाय सफल नहीं होते। कारण यह है कि ये उपत्यकाएं भीतर ही भीतर शरीर में ऐसी विलक्षण क्रिया एवं प्रेरणा उत्पन्न करती हैं जो बाह्य प्रयत्नों को सफल नहीं होने देती और मनुष्य अपने को बार बार असफल एवं असहाय अनुभव करता है। अन्नमय कोश को शरीर से बांधने वाली यह उपत्यकाएं शारीरिक एवं मानसिक कुकर्मों से उलझकर विकृत होती हैं तथा सत्कर्मों से सुव्यवस्थित रहती हैं। बुरा आचरण तो खाई खोदना है और शरीर को उस खाई में गिराकर रोग, शोक आदि की पीड़ा सहनी पड़ती है। इन उलझनों को सुलझाने के लिए आहार विहार का संयम एवं सात्विक रखना, दिनचर्या ठीक रखना, प्रकृति के आदेशों पर चलना आवश्यक है। साथ में कुछ ऐसे ही विशेष यौगिक उपाय भी हैं जो उन आंतरिक विकारों पर काबू पा सकते हैं जिनको कि केवल बाह्योपचार से सुधारना कठिन है। उपवास का उपत्यकाओं के संशोधन, परिमार्जन और सुसंतुलन से बड़ा संबंध है। योग साधना में उपवास का एक सुविस्तृत विज्ञान है। अमुक पर, अमुक मास में, अमुक मुहूर्त में, अमुक प्रकार से उपवास करने का अमुक फल होता है। ऐसे आदेश शास्त्रों में जगह जगह पर मिलते हैं। ऋतुओं के अनुसार शरीर की 6 अग्नियां न्यूनाधिक होती रहती हैं। उष्मा, बहुवृक्ष, वादी, रोहिता, आत्पता, व्याति, यह 6 शरीरगत अग्नियां ग्रीष्म से लेकर बसंत तक 6 ऋतुओं में क्रियाशील रहती हैं।
इनमें से प्रत्येक के गुण भिन्न भिन्न हैं। 1. उत्तरायण दक्षिणायन की गोलार्ध स्थिति। 2. चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं। 3. नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला प्रभाव। 4. सूर्य की अंश किरणों का मार्ग। इन चारों बातों का शरीरगत ऋतु अग्नियों के साथ संबंध होने से क्या परिणाम होता है, इनका ध्यान रखते हुए ऋषियों ने ऐसे पुण्य पर्व निश्चित किए हैं जिनमें अमुक विधि से उपवास किया जाए तो उसका अमुक परिणाम हो सकता है। कार्तिक कृष्णा चौथ, जिसे करवा चौथ कहते हैं, उस दिन का उपवास दाम्पत्य प्रेम बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि उस दिन की गोलार्ध स्थिति, चंद्र कलाएं, नक्षत्र प्रभाव एवं सूर्य मार्ग का सम्मिश्रण परिणाम शरीरगत अग्नि के साथ संबंधित होकर शरीर एवं मन की स्थिति को ऐसा उपयुक्त बना देता है जो दाम्पत्य सुख को सुदृढ़ और चिरस्थायी बनाने में बड़ा सहायक होता है। इसी प्रकार के अन्य व्रत उपवास हैं जो अनेक इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में तथा बहुत से अनिष्टों को टालने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। पार्ट 11 समाप्त।